आइसबर्ग जो है वो माउंटेन जैसे हमारे पर्वत होते हैं वैसे फ्लोट करते रहते हैं। दीज आर ऑफन नॉट विजिबल ड्यू टू थिक फॉग। आइसबर्ग आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप सेल थ्रू दिस रीजन। ये ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि धुंध होती है। अब हमें क्या पता आगे क्या है, तो क्या होता है शिप थोड़ी सी तेज़ी से आती है और उनसे टकरा जाती है। क्लाइमेट, अब हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है। ग्रीनलैंड हैज़ अ आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। द विंटर आर लॉन्ग एंड कोल्ड। विंटर क्या होता है, लंबी और ठंडी होती है। सन डज नॉट राइज फॉर सेवरल वीक्स। यहाँ पे सूरज नहीं होता, कई हफ्तों तक नहीं उगता। द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड स्नो, इट स्नो हैवली। यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि माइनस के नीचे भी गिर जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे स्नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरती है। एक्सट्रीम कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो हियर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और हवा बहुत ही भयानक ठंडी यहाँ पे ब्लो करती है। यहाँ पे जो समर होता है बिल्कुल छोटा होता है और क्या होता है, वो भी ठंडा ही होता है। द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। तो वेदर क्या है, ब्राइट और सनी रहता है। जहाँ कोस्ट वाले एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा सनी ब्राइट और सनी रहता है। इवन दो देयर इज़ कंटिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स एंड इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड स्टिल एंड इट इज़ स्टिल वेरी कोल्ड। देखो यहाँ पे क्या मैंने आपको कहा ना, कई हफ्तों तक क्या रहती है, वहाँ भी रहती है अंधेरा रहता है कई हफ्तों तक। यहाँ पे क्या रहती है, लाइट रहती है। कहते हैं कि सूरज उगने के बाद भी यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। वेजिटेशन, यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे क्या क्या उगता है। सीड जर्मिनेट एंड प्लांट ग्रो इन द समर सीजन। यहाँ पे जब सूरज आता है तभी ये यहाँ पे ग्रो होती हैं। ओनली प्लांट दैट ग्रो हेयर आर मॉसिस, लाइकन, ग्रासीज एंड बुशेस। यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, मॉसिस होती हैं, लाइकन्स होती हैं और ग्रास और बुशेस होती हैं। ये छोटी छोटी होती हैं। यहाँ से आपको मैं भी इसकी पिक भी दिखाऊंगा। ये छोटी छोटी सी यहाँ पे घास घूस उगती है, ज़्यादा नहीं होती हैं, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। सम फ्लावर ब्लॉसम इन द स्प्रिंग। कुछ स्प्रिंग के दौरान फूल भी उगते हैं। बोथ समर एंड स्प्रिंग आर वेरी शॉर्ट इन द ग्रीनलैंड। स्प्रिंग और समर यहाँ पे बहुत ही छोटा होता है क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पे ज़्यादा ही लंबी होती हैं। देयर इज़ नो फॉरेस्ट हियर। यहाँ पे फॉरेस्ट कोई भी पाया नहीं जाता, इससे बर्फ़ ही बर्फ दिखेगा, आपको फॉरेस्ट नहीं दिखेगा। नो क्रॉप्स कैन ग्रो हियर ड्यू टू क्लोड। यहाँ पे कोई क्रॉप्स उगाई नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ही रहती है। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर दिखते हैं हमें, अब हम इनके वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे थिक फरी कोट हमें दिखेंगे, जानवर जिनके जिसमें क्या होगा, थिक कोट होगा। दोज हु कैन विस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड कैन सर्वाइव इन द ग्रीनलैंड। जो ज़्यादा सर्दी सहन कर पाएगा वही तो यहाँ पे जी पाएगा ना। ये कौन कौन से, वुल्फ लाइक डॉग्स, ये भेड़ी जैसे कुत्ते यहाँ पे जी सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हस्कीज कहते हैं, हस्कीज, ठीक है। क्या कहते हैं, हस्कीज। आर यूज फॉर हंटिंग एंड पोलिंग स्लेजेस। ये हंटिंग करने के लिए और इसको क्या कहते हैं, स्लेज। एक स्लेज होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे स्लेज होता है, इनको कुत्ते के साथ बांधते हैं और कुत्ते इसको खींचते हैं, यहाँ पे आदमी इसके ऊपर चढ़ जाता है। ये इनके काम आते हैं। और देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, मक्स, ऑस्कर यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। सील पाई जाती है यहाँ पे, पोलर बियर होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेल भी होती है। और यहाँ पे क्या है, वाइट टेल ईगल भी यहाँ पे पाई जाती। अब यहाँ पे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कौन जीते हैं, इन्यूट जीते हैं ना, इन्यूट जीते हैं। और ये देखो कहाँ, ये इग्लो भी बना के रहते हैं यहाँ पे। इग्लो को समझते हो आप, बर्फ़ का ये ऐसा चारों तरफ से बनाया और यहाँ पे छोटा सा रखा अंदर जाने के लिए, ठीक है। इन्यूट्स आर केम टू द ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका एंड सेटल देयर फॉर मैनी ईयर अगो। इन्यूट्स कहाँ से आए थे, नॉर्थ अमेरिका से आए थे और यहाँ पे रह के बस गए और काफ़ी सालों पहले आए थे। ओवर द टाइम दे अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द हार्श क्लाइमेट। ये समय बीतने के साथ साथ ये जो यहाँ का कठिन क्लाइमेट है इससे इसमें ढल गए। इन्यूट्स आर शॉर्ट एंड स्टॉट। ये छोटे होते हैं हाइट में। दे हैव फ्लैट फेस, नैरो आइज एंड कॉपर येलो स्किन। इनका फ्लैट फेस होता है, देखो इनकी आइज देखो, है ना, नैरो आइज छोटी है इनकी, फ्लैट फेस है और स्किन कैसी होती है, येलोइश होती है, ठीक है। दे वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ स्किन ऑफ सील। ये जो कपड़े पहनते हैं किससे पहनते हैं, वो सील देखी थी अभी अभी अपने, सील ऐसा वाला जो नहीं देखा था अभी, ऐसी दो थी, ऐसी खड़ी थी, सील थी, उसको मार के ये कपड़े बना के पहनते हैं। देयर जैकेट आकार पारकास। इनकी जैकेट को क्या कहते हैं हम, पारकास।
है ना, हैव ए हुड टू कवर द हेड। इनमें क्या होती है, हुड होती है ताकि अपने अपना सिर को ढक लें। दे हैव जनरल वेयर डबल ट्राउज़र हाई बूट्स आल्सो मेड ऑफ स्किन सील स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म। ये क्या क्या पहनते हैं, ट्राउज़र डबल ट्राउज़र होता है इनका हाई बूट्स होते हैं, और ये सब किससे होते हैं, वही सील जो इन्होंने मारी थी उससे बना के पहनते हैं। पीपल हु लीव इन द एक्सट्रीम नॉर्थ बिल्ड स्नो हाउसेस। जो बिल्कुल नॉर्थ में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो क्या कहाँ पे रहते हैं, स्नो हाउसेस में रहते हैं, जिसको हम इग्लू भी बोलते हैं। दे यूज लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस टू कंस्ट्रक्ट दैम। द इग्लूज आर डोम शेप। दे आ होल इज मेड इन द सेंटर ऑफ द डोम टू अलाउ स्मोक एंड हॉट एयर टू पास थ्रू। देखो ये डोम से डोम होता है ऐसे, ये होता है डोम का शेप, ठीक है। इग्लू ऐसा शेप होता है, एक छोटा सा यहाँ पे एंट्रेंस होता है ताकि अंदर की हवा बाहर जा सके, ठीक है, और जाकर अंदर का धुआं भी बाहर जा सके। देखो आगे, ड्यूरिंग समर पीपल लिव इन द टेंट मेड अप ऑफ एनिमल हाइड। समर में क्या होता है, ये बंदे कहाँ रहते हैं, टेंट में रहते हैं, जो किससे बना होता है, जानवर की छाल से बना होता है। दे आल्सो कॉल्ड टाउट पिग्स। इसको क्या कहते हैं, टाउट पिग कहते हैं। इन द रिसेंट ईयर पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन द मॉडर्न हाउसेज। लेकिन आजकल देखा गया क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट लोगों के साथ आया जो हमारे जैसे लोग हैं, तो ये कब मॉडर्न जैसे हाउस बना के रहने लगे। इन्यूट्स आर हार्ड वर्किंग चेयरफुल एंड हॉस्पिटल पीपल। ये मेहनती लोग होते हैं, खुश मिजाज लोग होते हैं, और हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटेबल क्या होता है, जो जब कोई आए उसकी मेहमान नमाजी, है ना, मेहमान नमाजी करते हैं। फॉर 100 ईयर्स दे लिव हंटिंग फिशिंग गैदरिंग रूट्स ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग। ये मतलब 100 साल से हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, और क्या करते हैं, रूट गैदर करते हैं। इन द पास दे गॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे नीडेड बाय हंटिंग एनिमल। ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जुटा ली हैं जो उनको चाहिए होती है एनिमल को हंट करने के लिए। नॉट दे कैन बाय गुड्स थ्रो ब्रॉट इन फ्रॉम द अदर कंट्री। लेकिन आजकल क्या है, ये गुड्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, दूसरी कंट्री से भी बाय कर सकते हैं। अब देखो, अब इनके देखें घर, देखें पहले देखे थे इग्लू देखा था आपने, अब देखो इनके घर ऐसे हो गए क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट कहाँ से है, बाहर वाले लोगों के साथ आके इनका घर अब आजकल ऐसे होने लगा है। Inuits are skilled fishermen and hunter. They hunt animal for the meat, skin and fat. ये इनको बहुत ज़्यादा हुनर होता है कैसे मारना है फिशेस को और कैसे बाकी जानवर को मारना जो वहाँ रहते हैं। दे यूज़ हारपून टू हंट एनिमल। ये क्या यूज़ करते हैं, हारपून यूज़ करते हैं दो एनिमल को हंट करने के लिए, यहाँ पे दिखाया नहीं गया। एंड यूज़ ऑटोमेटिक राइफल। आजकल ये ऑटोमेटिक राइफल भी यूज़ करने लगे हैं, जैसे देखा दूर से गोली मार दी। इन्यूट्स यूज स्मॉल बोट्स टू कैरी कॉल्ड कायाक्स टू हंट सी एनिमल। ये छोटी छोटी बोट्स जैसे ये हैं, ठीक है, ये बोट्स क्या करने लगे हैं आजकल, हंट जैसे जो समुद्री के जानवर हैं उनको हंट करने के लिए ये बोट्स का इस्तेमाल करने लगे। ये मॉडर्न बोट है वैसे, ठीक है। द ब्रॉडर बोट्स आर कॉल्ड, याद रखना ये चीज़ें पूछते हैं, उमेक। जो छोटी छोटी बोट्स हैं, जिनकी बड़ी सी बोट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, उमेक। यूज टू हंट वेल। ये वेल को हंट करने के लिए कौन से बोट्स का यूज़ करते थे, उमेक। दीज बोट आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और ये बोट्स उमेक कौन सी कहाँ पे यूज़ होती थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होती थी। ऑन लैंड इन्यूट्स यूज़ स्लेजिस। और ज़मीन के ऊपर क्या यूज़ करते थे, ये स्लेज देखा था ना आपने, वो जो कि सीट रहा था ऐसे करके, यहाँ पे कुत्ते थे, है ना, वो ऑनलाइन क्या यूज़ करते हैं, स्लेज का हंटिंग के लिए। द लाइफ स्टाइल ऑफ इन्यूट्स हैज़ गॉन वैनी चेंजिंग इन द रिसेंट टाइम। नाउ दे यूज़ मोटर बोट्स, मोटराइज स्लेजिस। आजकल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मोटर बोट देखिए ना आपने, ये वाली है मोटर स्लेज। देखा आजकल वो स्कीज में होती हैं, स्कीज में नहीं आती है स्की, एक तो स्की होती है चलाने वाली, एक होती है जो मोटर वाली स्कीज होती है ना, वो वाली आजकल ये यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। Many people work in the mines and the oil field. A large number of Inuits migrated to towns and city. इनमें से कई लोग कहाँ काम करने लगे हैं आजकल, माइंस और ऑयल फील्ड्स में, और कई क्या हैं, सिटीज़ में क्या हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। थिक शीट ऑफ आइस हैज रिस्ट्रिक्टेड द सेटलमेंट टू द कोस्टल एरिया।
आपको पता है वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती है अंदर, तो इसलिए वो कहाँ, जहाँ पे समुद्र है उसके पास पास रहते हैं, वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रहती और ज़्यादा थिक नहीं होती है। दे आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन इन द ग्रीनलैंड्स, मतलब कि ग्रीनलैंड में ज़्यादा बड़े बड़े शहर नहीं हैं, कुछ हैं। जैसे न्यूक है, क्या है, न्यूक है इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी। ये किसकी कैपिटल याद है, ये पूछेंगे, ग्रीनलैंड की कैपिटल कौन सी है, न्यूक है। और सिसिमूट एंड इल्यूसाट आर द अदर बिग सिटीज़ एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज़ 56,000। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 56,000। समझ आ रहा है।